दोस्तों, हिंदू धर्म में कई पुराणों का उल्लेख मिलता है। ऐसा ही एक ग्रंथ है गरुड़ पुराण, जो 18 पुराणों में से एक पुराण माना गया है। दोस्तों, मान्यता है कि मृत्यु के बाद पूरे 13 दिनों तक गरुड़ पुराण का पाठ जरूर करना चाहिए। वही गरुड़ पुराण में जन्म मृत्यु के अलावा मृत्यु होने के बाद की स्थिति, सुखी जीवन, विष्णु भगवान की पूजा, व्रत और बेहतर जीवन जीने के नियमों के बारे में बताया गया है। दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि मृत्यु आने से पहले संकेत दिखाई देने लगते हैं। आइए जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार मौत से पहले दिखने वाले संकेतों के बारे में। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है जस्ट फील इट। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मौत होने से कुछ दिनों पहले सपने में पूर्वज दिख सकते हैं। सपने में रोते हुए पूर्वजों का दिखना यह संकेत हो सकता है कि व्यक्ति की मृत्यु नजदीक है। मृत्यु होने से पहले व्यक्ति को अपने जीवन भर के कर्म याद आने लगते हैं। दोस्तों, मौत से पहले व्यक्ति को अपने जीवन में किए गए सभी कर्म दिखाई देने लगते हैं, चाहे वह अच्छे हों या बुरे। दोस्तों, मृत्यु होने से पहले व्यक्ति को अपने आसपास श्याम वर्ण के लोग नजर आते हैं। इन लोगों को यमदूत बताया गया है। इसके साथ ही व्यक्ति को अपने आसपास नकारात्मक ऊर्जा भी महसूस होती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मौत होने से पहले व्यक्ति को अपनी परछाई दिखनी बंद हो जाती है, आंखों की रोशनी कमजोर होने लगती है और व्यक्ति अपनी परछाई देखने में भी असमर्थ हो जाता है। दोस्तों, इसे आगे कहानी के माध्यम से जानेंगे कि मृत्यु से पहले के संकेत क्या होते हैं। दोस्तों, द्वारिका नगरी में एक राघव नामक युवक था। राघव श्री कृष्ण के पास आया। वह बड़ा ही चिंतित था। वह भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि माधव, मैंने सुना है कि मृत्यु आने से पहले कुछ संकेत मिलते हैं। यह सत्य है? यदि हाँ, तो कृपा करके मुझे बताइए, ताकि मैं जीवन में सचेत रह सकूं। दोस्तों, श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राघव, मृत्यु जीवन का सत्य है, लेकिन यह भी सच है कि प्रकृति हमें संकेत देती है। मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक शांत और हरियाली से भरे गांव के बाहरी हिस्से में किसान देवेश का छोटा सा घर था। देवेश एक साधारण और ईमानदार व्यक्ति था, जो सुबह से लेकर शाम तक अपने खेतों में मेहनत करता और भगवान का नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत करता। वह अपनी सादगी में ही खुश था, लेकिन जीवन के रहस्यों को लेकर उसके मन में गहरी जिज्ञासा थी। दोस्तों, एक दिन गाँव में एक सिद्ध सन्यासी का आगमन हुआ। उसका चेहरा तेजस्वी था और उनकी आंखों में गहरी शांति झलक रही थी। गांव के लोग उनकी उपस्थिति से प्रभावित थे और उन्हें दिव्य समझने लगे, लेकिन सन्यासी किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे। वे पूरे दिन गांव के मंदिर के पास बैठकर ध्यान करते रहते और फिर रात में जंगल की तरफ चले जाते। इसलिए दोस्तों, कहा जाता है कि अंत ही प्रारंभ है। गरुड़ पुराण और गीता आदि धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन से जन्म और मृत्यु, आत्मा से संबंधित तत्वों का बोध होता है। गीता के उपदेशों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, उसका अंत नहीं हो सकता, वह सिर्फ शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण जो मरने के पश्चात आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार की व्याख्या करता है, उसके अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे यमदूत लेने आते हैं। मानव अपने जीवन में जो कर्म करता है, यमदूत उसे उसके अनुसार अपने साथ ले जाते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित तथ्य के कथनों के अनुसार अगर मरने वाला सज्जन पुण्य आत्मा है तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती, लेकिन अगर वो दुराचारी या पापी है तो उसे बड़ी ही पीड़ा झेलनी पड़ती है। दोस्तों, आत्मा के बारे में सभी तत्व धर्मशास्त्र में वर्णित है, जिन्हें मानना अथवा ना मानना व्यक्ति की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि श्री कृष्ण ने भागवत गीता में मृत्यु, आत्मा और मृत्यु के बाद जीवन के बारे में क्या बात की है। दोस्तों, गीता में बताया गया है कि आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु के बाद भी जीवन है और इस आत्मा के लिए बहुत संभावनाएं होती हैं। लेकिन वो संभावनाएं क्या होती हैं, उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, मृत्यु के बाद का जीवन एक ऐसा विषय है जिस पर विभिन्न धर्मों में चर्चा की गई है। यह प्रश्न हमेशा रहस्यपूर्ण और महत्वपूर्ण रहा है। दोस्तों, मृत्यु के बाद क्या होता है, इसका जवाब किसी ने पुनर्जन्म दिया है तो किसी ने मोक्ष। दोस्तों, भागवत गीता में भी इसके विषय में गहराई से चर्चा की गई है। श्री कृष्ण ने गीता के अनुसार जीवन और मृत्यु का चक्र आत्मा के लिए केवल एक यात्रा बताया है। दोस्तों, गीता में इसके बारे में कहा गया है कि आत्मा का न जन्म होता है, न ही मृत्यु होती है। यह नित्य, अजर, अमर और साक्षात है। शरीर के नष्ट होने पर आत्मा का विनाश नहीं होता। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा का नाश नहीं होता। आत्मा का अस्तित्व सदा बना रहता है और वह नया शरीर धारण करती है। लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा की क्या मंजिल होती है,
उसके पास क्या क्या होता है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, गीता में मृत्यु के बाद आत्मा के लिए कई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसमें एक होता है पुनः जन्म। गीता में पुनः जन्म का एक श्लोक वर्णित है, जिसका अर्थ है जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। दोस्तों, श्री कृष्ण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के आधार पर एक नया शरीर धारण करती है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। दोस्तों, गीता मृत्यु के बाद आत्मा के भविष्य के निर्धारण पर मुख्य आधार कर्म को मानती है। दोस्तों, गीता के श्लोकों के अनुसार ही आत्मा को उनके कर्मों के अनुसार नया जीवन मिलता है। दोस्तों, गीता में यह भी स्पष्ट किया गया है कि हमारे कर्म अच्छे या बुरे मृत्यु के बाद आत्मा के अगले जीवन पर निर्धारित करते हैं। अच्छे कर्म करने वाले उच्च लोकों के स्वर्ग या मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म करने वाले निम्न लोकों में अधोगति या दुखमय जीवन की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, गीता में आत्मा की एक और मंजिल बताई गई है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेता है वह पुनः जन्म के दुखद चक्र से मुक्त हो जाता है और परम शांति में प्रवेश करता है। गीता के अनुसार मोक्ष मुक्ति आत्मा की अंतिम स्थिति होती है, जहां इसे संसार के जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। यह भक्ति, ज्ञान और कर्म योग के माध्यम से प्राप्त होता है। दोस्तों, एक दिन शाम के समय देवेश ने अपनी पत्नी से कहा, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, शायद कल खेत में ज़्यादा काम करना पड़े। पत्नी ने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया, ठीक है, लेकिन मैं अभी बच्चों का काम देख रही हूँ, तुम जाकर आराम करो। दोस्तों, देवेश को यह सुनकर बड़ा ही अजीब लगा। पहले तो यही पत्नी उनकी बड़ी चिंता करती थी, लेकिन अब बस वह औपचारिक जवाब देकर अलग हो जाती है। दोस्तों, कुछ दिनों बाद गांव में एक उत्सव हुआ। देवेश भी अपने परिवार के साथ वहां चला गया। जहां पहले उसके दोस्त और पड़ोसी उससे मिलते तो बातें करते थे, अब उन्होंने भी दूरी बनानी शुरू कर दी। दोस्तों, कोई भी उससे ज्यादा बात नहीं कर रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो अकेला हो गया हो। रात में घर लौटते समय उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुमने ध्यान दिया कि लोग मुझसे अलग ही व्यवहार कर रहे हैं? क्या मैंने कोई गलती की है? दोस्तों, उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हें वहम हो गया है, लोग हमेशा व्यस्त रहते हैं, इसे इतना गंभीर मत बनाओ। लेकिन देवेश को अपनी पत्नी की बात पर यकीन नहीं हुआ। वह सोचने लगा कि क्या यह सन्यासी द्वारा बताए गए संकेतों में से दूसरा संकेत है? क्या यह अपनों से दूरी का समय है? उसके मन में बार बार यह सवाल उठता, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे अपने मुझसे दूर क्यों हो रहे हैं? क्या यह प्रकृति का एक और संकेत है कि मेरा समय समाप्त होने वाला है? दोस्तों, कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि उसके अपने बच्चे भी उसकी बातों में रुचि नहीं ले रहे हैं। वे अपनी ही दुनिया में मग्न हैं। यह सब देवेश के लिए बेहद ही पीड़ादायक था। उसने एक रात अकेले बैठकर सोचा, यदि यह दूसरा संकेत है तो मैं इसे कैसे समझूं? क्या यह मुझे मेरे जीवन का मूल्य समझाने के लिए हो रहा है, या यह मुझे यह सिखा रहा है कि मृत्यु के समय हर किसी को अकेले ही जाना होता है? इस दूसरे संकेत ने देवेश के दिल और दिमाग में गहरी हलचल मचा दी। वह धीरे धीरे यह महसूस करने लगा कि जीवन में जिन रिश्तों पर वह इतना निर्भर था, वे भी धीरे धीरे उससे छूट रहे हैं। अब वह आगे के संकेतों को समझने और उसके पीछे छिपे अर्थ को जानने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन उसका मन यह सोचकर कांप उठता था कि आगे संकेत क्या होंगे और वे उसकी जिंदगी को कैसे बदल देंगे। दोस्तों, दूसरे संकेत के बाद देवेश का मन और अधिक अशांत रहने लगा। अपने परिवार और परिजनों की उपेक्षा ने उसे अंदर से अकेला कर दिया था। वह अपने खेत में काम तो करता, लेकिन मन कहीं और ही भटकता रहता। रात को उसकी बेचैनी खत्म नहीं होती। उसने महसूस किया कि जब वह सोने की कोशिश करता है तो कुछ अजीब और विचित्र चीजें उसके सपने में दिखाई देने लगती हैं। पहली बार एक रात उसने सपने में देखा कि वह एक घने जंगल में खो गया है। चारों ओर घना अंधेरा है और केवल उसकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हैं। अचानक एक तेज चीख सुनाई देती है और वह डरकर जाग जाता है। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और शरीर पसीने से भीग चुका था। अगले दिन उसने सपने को अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन ऐसी ही घटनाएं बार बार होने लगी। हर रात उसे एक नया सपना आता जो पहले से भी ज्यादा डरावना और विचलित करने वाला था। दोस्तों, एक बार उसने देखा कि वह एक सूखे हुए नदी के किनारे खड़ा है। नदी में पानी की जगह केवल सूखी मिट्टी और मरे हुए पक्षी पड़े हुए हैं। वहां से अचानक एक भयंकर बवंडर उठता है और वह उसमें फंसकर ऊपर की तरफ खींचने लगता है। तभी उसकी आंख खुल जाती है। देवेश अब डरने लगता है। उसने अपनी पत्नी को बताया कि मुझे रात में अजीबोगरीब सपने दिखाई देते हैं।
मैं उन्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि यह सपने मुझे किसी अनहोनी की चेतावनी दे रहे हैं। दोस्तों, उसकी पत्नी ने उसकी बात को हल्के में ले लिया और कहा कि सपने तो हर किसी को आते हैं, ज्यादा सोचो मत, यह तुम्हारे दिमाग का भ्रम है। लेकिन देवेश जानता था कि यह सिर्फ सामान्य सपने नहीं हैं। हर सपने में उसे एक अजीब सी चेतावनी महसूस होती है, जैसे कोई उसे यह दिखाने की कोशिश कर रहा हो कि उसका अंत निकट है। दोस्तों, एक रात उसने देखा कि वह अपने घर में अकेला है। घर की दीवारें काली पड़ चुकी हैं और छत से पानी टपक रहा है। अचानक एक परछाई उसके पीछे आती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। वह डर कर पीछे मुड़ता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। दोस्तों, तभी उसकी आंख खुल जाती है। इस तरह के सपने अब हर रात उसका पीछा करने लगे थे। वह नींद से डरने लगा था, लेकिन वह इन सपनों को एक संकेत के रूप में देख रहा था। उसने खुद से कहा, यह तीसरा संकेत है जो प्रकृति मुझे सचेत कर रही है। लेकिन यह सपने मुझे क्या समझाना चाहते हैं? दोस्तों, देवेश ने सोचा कि शायद यह सपने उसे उसके अंदर की सच्चाई दिखा रहे हैं। वह अपने जीवन के हर पहलू पर विचार करने लगा। उसने महसूस किया कि उसने अपने जीवन में कई छोटी बड़ी गलतियां की थी। क्या यह सपने उसे अपने कर्मों का प्रायश्चित करने का मौका दे रहे थे? हर सपने के साथ उसकी बेचैनी और बढ़ती गई। उसे यकीन था कि यह तीसरा संकेत उसकी आत्मा को जगाने और सचेत करने के लिए था। लेकिन उसके मन में यह सवाल बन रहा था कि आगे के आने वाले संकेत कैसे होंगे और वो मुझे क्या सिखाने वाले हैं। दोस्तों, डरावने सपने ने देवेश के मन और आत्मा को पहले से ही झंझोड़ कर रख रखा था। अब वह हर दिन इस डर के साथ जीता था कि अगला संकेत क्या होगा, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि संकेत कहां से और कैसे प्रकट होगा। दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद उसे अपने घर के माहौल में बदलाव महसूस होने लगा। देवेश का घर जो कभी शांति और सकारात्मकता से भरा रहता था, अब उसे अजीब और भारी लगने लगा था। पहले जहाँ सुबह सुबह पक्षियों की आवाज़ें और बच्चों की हंसी खुशी गूंजती थी, अब वहाँ अजीब सी खामोशी छाने लगी थी। ऐसा लगता था जैसे उसके घर की हर चीज चुपचाप सी रहने लगी है। दोस्तों, एक सुबह जब देवेश उठे तो उन्होंने देखा कि जो पक्षी पहले चहकते हुए उनके खेतों के आसपास मंडराते थे, वे अब वहाँ बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। खेत की चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। उस दिन जब वह बैल को लेकर खेत जोतने गया तो उसने देखा कि बैल भी अजीब तरह से बर्ताव कर रहे थे। वे अचानक से रुक जाते और बिना किसी वजह के जमीन पर बैठने लगते। बैल जो पहले हमेशा उसकी बातें मानते थे, अब उसकी हाँकने की आवाज को अनसुना कर रहे थे। दोस्तों, एक शाम जब वह घर से लौट रहा था तो उसने देखा कि रास्ते में एक काली बिल्ली उसके रास्ते को काट कर गई है। बिल्ली के चेहरे पर अजीब सी चमक और आंखों में डरावना भाव था। देवेश को यह सामान्य घटना नहीं लगी। कुछ ही दिनों बाद उसने घर के आसपास कुत्तों को अजीब तरह से रोते और भौंकते हुए सुना। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अदृश्य चीज से डर गए हों। दोस्तों, उसकी गाय भी कम दूध देने लगी थी और बाड़े में बेचैन घूमने लगी थी। यह सारी बातें जब देवेश के मन में और अधिक भय उत्पन्न करने लगी तो एक रात क्या होता है कि वह आंगन में बैठा हुआ था। उसने देखा कि एक उल्लू छत पर आकर बैठा और लगातार अजीब सी आवाजों में चीख रहा है। उल्लू की आवाज उसे असहज कर रही थी। उसने पत्नी से कहा, क्या तुमने यह आवाज सुनी है? यह पक्षी ऐसा क्यों कर रहा है? पत्नी ने जवाब दिया, यह सब प्राकृतिक है, तुम इन चीजों को इतना बड़ा क्यों बना रहे हो? लेकिन देवेश को लग रहा था कि यह सब सामान्य नहीं था। दोस्तों, उसने सोचा, पशु और पक्षी अक्सर चीजों को पहले समझ जाते हैं। क्या यह पांचवा संकेत है? क्या प्रकृति मुझे चेतावनी दे रही है कि अब कुछ बड़ा और निर्णायक होने वाला है? दोस्तों, अगली सुबह उसने अपने खेत में एक कौवा देखा जो लगातार एक पेड़ की डाल पर बैठकर उसकी ओर देखे जा रहा था। कौवे की आंखों में अजीब सा भाव था। जैसे ही देवेश ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया, वह जोर से कांव कांव करता हुआ उड़ गया। दोस्तों, देवेश को यह सब बड़ा डरावना लग रहा था। अब तक देवेश यह समझ चुका था कि यह सब घटनाएं यूं ही नहीं हो रही हैं। पशु पक्षी जो अक्सर मानव जीवन में ऊर्जा और बदलाव को भाप लेते हैं, उसे संकेत दे रहे थे। वह सोचने लगा कि क्या यह जीव मुझे सचेत कर रहा है कि मेरा समय निकट है, या यह मुझे मेरे जीवन के कर्मों को सुधारने का अंतिम मौका दे रहे हैं। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि हे ईश्वर, यदि यह पांचवा संकेत है तो मुझे इसे समझने और स्वीकार करने की शक्ति दें। मुझे सही राह दिखाएं प्रभु। पशु पक्षियों का यह असामान्य व्यवहार अब देवेश के लिए एक रहस्य बन चुका था। दोस्तों, वह सोचने लगा था कि यह संकेत उसे किस सच्चाई की तरफ ले जाना चाहता है। पांचवें संकेत के बाद देवेश का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। दोस्तों, पशु पक्षियों का असामान्य व्यवहार और घर में फैलती नकारात्मकता ने उसे अपने जीवन के गहरे अर्थों को समझने पर मजबूर कर दिया था।
वह दिन प्रतिदिन सोचने और आत्मनिरीक्षण करने लगा था। उसने यह स्वीकार किया कि प्रकृति के साथ संकेत उसे मृत्यु के नज़दीक होने का संकेत दे रहे हैं और अब वह अगले संकेत का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो रहा था। दोस्तों, एक रात जब देवेश गहरी नींद में था, अचानक उसे एक अजीब सा सपना आया। सपना ऐसा था जैसे उससे पहले कभी नहीं देखा था। उसने देखा कि वह अंधेरे धुंधले रास्ते पर चला जा रहा है, जहाँ कोई दिशा नहीं है, बस एक लंबी निराशाजनक यात्रा थी। उसकी आत्मा मानो इस यात्रा में पूरी तरह से अकेली थी। उसका शरीर थक चुका था और उसकी आंखें लगातार बंद हो रही थी, जैसे वह मृत्यु के करीब पहुंचने वाला हो। दोस्तों, सपने में उसकी आत्मा ने उसे यह संदेश दिया कि तू अपने कर्मों को ठीक से नहीं समझ सका। अब समय आ चुका है और तेरे कर्मों का लेखा जोखा होना है। दोस्तों, देवेश घबरा कर उठ जाता है। पसीने से वह भीगा हुआ है और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह सपना उसे गहरे मानसिक आघात दे चुका था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे और क्या न करे। उसने इसे छठा संकेत समझा। उसे लगा कि उसका समय अब खत्म होने वाला है। अगले कुछ दिनों में देवेश ने महसूस किया कि उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी है। वह हमेशा असंतुष्ट और अशांत महसूस करने लगा, जैसे कि उसके अंदर कोई भारी बोझ हो। उसे लगता है कि उसकी आत्मा किसी रहस्य को महसूस कर रही है, लेकिन वह उसे समझ नहीं पा रही। दोस्तों, वह अपने शरीर में भी बदलाव महसूस करने लगा। पहले के मुकाबले उसकी शारीरिक शक्ति ऊर्जा बड़ी ही कम हो गई थी। वह छोटे छोटे कामों पर थकने लगा था। जब वह गहरे विचारों में खो जाता तो उसकी आंखें बंद हो जाती थी और वह कई बार यही सोचता था कि क्या अब मैं मरने के करीब हूँ। दोस्तों, एक दिन जब देवेश खेतों में काम कर रहा था तो उसने अचानक एक विचित्र अनुभव किया। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा बाहर निकलकर उसे देख रही हो। वह अपने शरीर को कार्य करते हुए देख रहा था, लेकिन उसका मन कहीं और खो रहा था, जैसे उसे अपनी ही पहचान से कोई फर्क न पड़ रहा हो। यह एहसास उसे और भी गहरे संकट में डालने लगा। दोस्तों, उसने सोचा कि क्या यह मेरी आत्मा का अंतिम संकेत है? क्या मैं सचमुच मृत्यु के करीब हूँ? दोस्तों, उसने फिर से अपने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे इस रहस्य को समझने की शक्ति दें। मैं इस यात्रा को बिना समझे खत्म नहीं करना चाहता। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। तभी एक दिन सुबह के समय देवेश के दरवाजे पर एक साधु आए। उनकी आंखों में गहरी समझ थी और चेहरा शांति से भरा हुआ था। वह साधु देवेश के पास आया और कहा, तुम्हारा समय निकट है, लेकिन यह मृत्यु नहीं, एक नई शुरुआत है। तुम्हें जो संकेत मिले थे वे तुम्हारी आत्मा को जागृत करने के लिए थे। अब तुम तैयार हो और तुम्हारी यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत होगी। दोस्तों, साधु की बातों ने देवेश के दिल को शांति दी। अब वह जान चुका था कि उसने अपने जीवन में जो समझा वह केवल उसके कर्मों के परिणाम से जुड़ा हुआ था और मृत्यु एक साक्षात सत्य है, लेकिन मृत्यु केवल एक संक्रमण भी है, एक नई यात्रा की शुरुआत है। देवेश ने यह महसूस किया कि वह 7 संकेत उसे उसके जीवन की यात्रा पर सही दिशा देने के लिए थे। वह अब मृत्यु से नहीं डरता था, बल्कि वह मृत्यु के गहरे अर्थ को समझ चुका था। वह शांति से आत्मा की यात्रा में समर्पित था और वह जानता था कि अब वह हर किसी से और हर चीज से मुक्त हो चुका है। दोस्तों, इस कहानी को श्री कृष्ण सुनाकर ये कहते हैं कि सुदर्शन या संकेत हमें सजग होने और अपने जीवन को सुधारने का अवसर देते हैं। मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उसे समझकर अच्छे कर्म करना ही सच्ची समझदारी है। दोस्तों, सुदर्शन ने विनम्रता से कहा, प्रभु, अब मैं मृत्यु के संकेतों को समझ गया हूँ और जीवन को सही दिशा देने का प्रयास करूंगा। श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना, संकेत मात्र शुरुआत है। हर संकेत तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करने की याद दिलाने के लिए होते हैं। वास्तुशास्त्र और प्रकृति हमें मृत्यु के संकेतों के माध्यम से सजग करने, इन संकेतों को समझ हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और मृत्यु को भी एक नई शुरुआत के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। दोस्तों, जब इंसान की मृत्यु नज़दीक होती है तो वह सामान्य दिनों की अपेक्षा ज़्यादा थकावट और असमंजस महसूस करता है। इस समय इंसान सामान्य काम करने में समर्थ नहीं रहता, साथ ही वह बिना काम किए भी थकावट महसूस करने लगता है। ऐसे में यह माना जाता है कि ये संकेत मृत्यु से पहले यमराज इंसान को भेजते हैं। जब मृत्यु पास होती है तो इंसान को सपने में भगवान के दर्शन होने लगते हैं। यह सपना जीवन के अंत समय की ओर इशारा करता है। दोस्तों, इसके अलावा यह भी माना जाता है कि जीवन के अंत समय में मृत रिश्तेदारों के भी सपने आने लगते हैं। ये दोनों संकेत यमराज की तरफ से मौत के करीब आने पर भेजे जाते हैं। जब इंसान की मौत नज़दीक रहती है तो उसमें अचानक से एक परिवर्तन होता है। इंसान अपने सगे संबंधियों से सामान्य दिनों के मुकाबले
ऐसे समय ज़्यादा भावात्मक जुड़ाव से रहने लगता है। इंसान अपने संबंधियों के प्रति असीम प्रेम की अनुभूति करता है। ऐसे में यह माना भी जाता है कि इंसान का अंत समय नज़दीक आ गया है और ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपने रिश्तेदारों के साथ बिताएं। हालांकि ऐसा नहीं है, हर इंसान के लिए एक ही तरह के संकेत नहीं होते। दोस्तों, हर इंसान के लिए अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। यमराज की तरफ से भेजे गए संकेत उनके जीवन की अनुभूतियों से संबंध होते हैं। दोस्तों, इसी के साथ भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दी गई यह मृत्यु की जानकारी यहीं समाप्त हुई। अगर आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ श्री कृष्ण के अन्य उपदेशों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा।